जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। और हाँ, मेरी बीच में आवाज़ है वो ख़राब हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत है वो ख़राब है, मुझे कोल्ड और फीवर है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे यान होता है वो ह्यूनसुंग को अपने घर पर लेकर आते हैं क्योंकि ह्यूनसुंग को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होती है, उसके पैर पर भी चाकू लगा होता है। जिसके बाद आकर वो इसका अच्छे से इलाज है वो कराता है। जहाँ पे ह्यूनसुंग होते हैं जब वो होश में आते हैं तो वो अपने सामने यान को देख के फ्लिंच हो जाता है एंड वो सोचता है कि वो कहाँ है, क्या पे वीडियो के अड्डे पर है। और फिर वो हैरान होकर ह्यूनसुंग होता है वो यान की तरफ देखता है और उस मैं कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना कि मैं उसके घर पर हूँ। ये सोच के जो ह्यूनसुंग पे बिजलियाँ हैं वो बहुत सारी बिजलियाँ एक साथ में गिर जाती हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ह्यूनसुंग को जो ड्रिप है वो चढ़ा दी गई होती है एंड डॉक्टर उसके पास होता है एंड यान है ना उसके साइड में बिस्तर पे बैठा होता है क्योंकि उसका अच्छे से इलाज है वो करा दिया गया था। जहाँ पे डॉक्टर है वो बताता है कि क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसलिए हम उसकी सर्जरी है वो नहीं कर सकते, सर्जरी करना बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। जहाँ पे बोलता है कि लगभग अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें कोई भी नुकसान है वो नहीं पहुँचा, इसीलिए रिकवरी करना बहुत ही ज़्यादा संभव है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जहाँ पे बोलता है यान की शुक्र है, वो स्माइल करता है। जहाँ पे जो डॉक्टर है बोलता है कि और सहज रूप से ये पता चला है कि कुत्ते में कोई भी फेरोमोन्स है वो नहीं है। जहाँ पे जो ह्यूनसुंग होता है वो बोलता है क्या, वो ये सुन के फ्लिंच हो जाता है। जहाँ पे डॉक्टर है वो आगे बताता है कि इसमें जो कोई भी फेरोमोन्स हैं वो नहीं है, तो ये निश्चित रूप से निर्धारित करता है कि करना कठिन है कि ये जो मानव भेड़िया है वह हो सकता है। ह्यूनसुंग को बोलता है, जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है उस पर बिजलियाँ गिर जाती हैं। वो बोलते हैं क्या, मुझ में कोई भी फेरोमोन्स है वो नहीं है। एंड फिर हमें कुछ बातें बताई जाती है जो कि मानव भेड़िया होते हैं वो सामान्य जानवरों से तुलना में सैकड़ों फेरोमोन से वो उत्पन्न करते हैं जो मानव भेड़िया होते हैं। जहाँ पर आगे बताते हैं कि जो मानव भेड़िया होते हैं वो उनसे अलग होते हैं और जब भी वे किसी भी मानव भेड़िया के मतलब फेरोमोन्स होते हैं कि उनकी सतह है वो बहुत ज़्यादा सामान्य होती है, इसलिए उनके बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स होते हैं तो उन्हें बाकी के जानवरों से अलग रखा जाता है। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो डिप्रेस होकर नीचे पड़ा होता है और बोलता है कि मुझे आज पहली बार पता चला कि मुझ में कोई फेरोमोन्स है वो नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी अस्पताल है वो नहीं गया तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे फेरोमोन्स नहीं है। जहाँ पे ह्यूनसुंग की बात मतलब डॉक्टर की बात सुन के यान है वो कहते हैं ये कोई भी बड़ी बात है वे नहीं है ना। जहाँ पे डॉक्टर है बोलते हैं कि हाँ इसीलिए वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बोलता है जहाँ पे यान ह्यूनसुंग से चलो जल्दी ठीक हो जाओ। और जहाँ पे ह्यूनसुंग को देख के ना जो यान है वो प्रीटी सी स्माइल कर रहा होता है एंड उसे देख रहा होता है। जहाँ पर जो ह्यूनसुंग के उस पर ना मतलब बॉडी पे जो यान होता है वो क्रैश करता है ना उसे मतलब प्यार जताता है। बोलते क्या ये सौभाग्यशाली से होना चाहिए कि मैं मतलब इसके यहाँ पर हूँ और ये मैं बच गया। और फिर वो याद करता है कि उसने उसे पंच मारा था और वो कितना क्रीपी हो गया था, ये सारी चीज़ें वो याद करता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है ना वो सैड फील करता है एंड वो आप कुछ कर भी नहीं सकते। जहाँ पे यान होता है जो कि उसका बिल्कुल अच्छे से केयर कर रहा है। मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है यान को पता है ये डॉगी है या फिर भेड़िया समझ के यार कर रहा है इसका केयर। जहाँ पे रात को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे यान होता है जो सो रहा होता है ह्यूनसुंग के साथ और जहाँ पे बोलता है कि वास्तव में, और फिर बोलता है कि ये आदमी मेरे साथ है वो क्यों सो रहा है। जहाँ पे ह्यूनसुंग है वो जाग जाता है एंड वो सोचता है कि क्या, फिर वो अचानक से इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है। जहाँ पर वो इधर उधर घूमने के बाद उसकी नज़र है वो उस पर यान पे करता और बोलता है कि तो मुझे पहले यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है तो इसीलिए मैं यहाँ पर रहकर मतलब यहाँ पर रहकर अपने जो छोटे पपी के रूप में ही रहूँगा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तो अपने बड़े रूप में नहीं आऊँगा। ये सोचता है यार वो ह्यूनसुंग होता है ना वो यान की तरफ देखता है और अपने मन में सोचने लगता है ये आलसी मत बनो। और बोलता है ये चौंका देने वाली बात थी कि वह व्यक्ति वही है जिसने की मेरी देखभाल है वह करी, उसने मुझे बचाया सॉरी। जहाँ पर वो देखता है यान को फिर वो बोलता है कि आखिरकार ये एक भेड़िया ही तो है और ये भेड़िया का ही अड्डा है। इस तरीके की बातें वो सोच रहे होते हैं। वो यान को देख रहे होते हैं, यान के बिस्तर पे होते हैं। फिर उसकी नज़र है वो किसी चीज़ पे पड़ती है जिसको देख के जो ह्यूनसुंग होता है वो सरप्राइज हो जाता है। ऑफकोर्स उसकी फ़ोन पे पड़ी होती है नज़र एंड जल्दी से जो ह्यूनसुंग होता है वो जल्दी से यान के मतलब चारों ओर से घूम के उसके पास जो फ़ोन होता है वहाँ पे रखा होता है, उसमें लाइट है वो जल रही होती है। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है उसके पास पहुँच जाता है एंड उसके फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश है वो करता है। जहाँ पे वो मतलब 2:40 हो रहे तो बोलते हैं क्या, मैं 3 दिनों से सो रहा था। ये सोच के ना जो ह्यूनसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है। वो शायद से चोट लगने के बाद 3 दिनों से सो रहा था। जहाँ पे वो अभी होश में आ गया फिर वो डिप्रेस होकर वो सोचता है कि उसको जो उसकी मतलब यहाँ उसके ह्यूंग होंगे उसको ना बहुत ज़्यादा उसकी चिंता होगी। फिर वो बोलता है कि वैसे भी मुझे पता भी नहीं है कि वो जो सामान था वे चोर थे वो कौन थे और कौन लेकर उस सामान को गया। ये सारी बातें वो ह्यूनसुंग सोच रहा होता है एंड वो फिर उस फ़ोन पे ट्राई करने लगता है। बोलते हैं कि पहले मुझे
सबसे पहले ही उनसे संपर्क है वो करना चाहिए, जिसके बाद वो फ़ोन पे अपनी जो बोलते हैं ना ज़ोर है वो आजमाने लगता है एंड उस पे नंबर ट्राई करने की कोशिश है वो करता है, बोलते हैं कि ये नंबर है वो नहीं है। और फिर उस पे नंबर बहुत ही ज़्यादा जोश में लगाते हैं और वो ऑफकोर्स पपी होता है तो उसका साइज से नंबर है वो नहीं लगता है, जहाँ पे डिप्रेस हो जाता है एंड वो बोलते हैं कि सेटिंग की कोई भी जो इसमें कोई भी वाइब्रेशन है वो नहीं है और काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तरीका है बहुत ही बेकार है। और फिर वो ऐसा सोच के ना अपने हाथ को देखने लगता है, फिर अपने जीभ से अपने फेस को उस पर रब करता है एंड आई थिंक उस पर नंबर लगता ही नहीं है। फिर उस पर ना जो लॉक अनलॉक हो जाता है ना तो उसमें उसकी फ़ोटो है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है एंड जिसको देख के ना उस पर बिजलियाँ और वो बोल सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है एंड वो बोलता है कि इस आदमी ने मेरी ऐसी इस तरीके की फ़ोटो है वो कब खींची होगी, जो यान ने ह्यूनसुंग की फ़ोटो होती है वो खींची होती है, उसे वॉलपेपर भी लगा होता है एंड वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। जब भी यान होता है जो कि मस्त सो रहा होता है, फिर अचानक से यान है वो उठ जाता है, जिसकी वजह से ह्यूनसुंग होता है वो फ्लिंच हो जाता है और बच जाता है कि ऑफकोर्स बोलते हैं हे भगवान। और वो उसको देखते हैं, जब भी ह्यूनसुंग उनको देख के ना यान है वो आंखों को रब करता है ना उसकी तरफ देखता है और जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है जिसपे कि बहुत डिप्रेस और बहुत ज़्यादा ही क्रीपी हो गया होता है एंड जब भी यान होता है ह्यूनसुंग होता है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जब भी ह्यूनसुंग को ना वो लेकर अपनी छाती से लगा लेता है, बोलता है कि तुम सो क्यों नहीं रहे हो, ऐसा कहकर ना उसे अपने छाती पे लगा लेता है। बोलता है ह्यूनसुंग अपने मन में बोलता है ये आदमी बिना कपड़ों के कैसे सो सकता है, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। जहाँ पे यान होता है वो ह्यूनसुंग से बोलता है कि जल्दी ठीक होने के लिए तुम्हें अच्छे से सोना और आराम करना होगा, इस तरीके की बातें वो ह्यूनसुंग से कहता है। जहाँ पे बोलता है ह्यूनसुंग उफ, और वो उसे झटपटा रहा होता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके फेस पे चिपक जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जहाँ पे यान होता है वो इसके पेट पे ना रब करता है अपने फेस को, जब बोलते हैं हे भगवान मुझे छोड़ दो। जब भी यान होता है वो ह्यूनसुंग को बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देख रहा होता है। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो डिप्रेस हो जाता है एंड वो बोलता है कि इसके साथ सोना ये बहुत ही ज़्यादा समस्या भरे लगती है, बोलता है कि मेरे साथ सोने में कोई समस्या तो नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है, ह्यूनसुंग कहता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे जो यान होता है वो ह्यूनसुंग से कहता है कि चलो बिस्तर में चल के दोबारा सो जाओ एंड वो बोलते हैं कि फिर से सो जाओ बिस्तर पर चलो। और जहाँ पे जो ह्यूनसुंग होता है वो गुस्से में कहने लगता है कि अभी भी तो सो ही रहते हैं, अब कितना सोएगा, चलो बाहर निकल जाते हैं। ये सारी बात सोच के ना वो डिप्रेस हो रहा होता है ह्यूनसुंग। तो ना बाद में हमें सीन दिखाया जाता है कि सुबह से जो ह्यूनसुंग होता है वो खाली जो गुजर जाती है उसकी पूरी सुबह, ये बहुत ज़्यादा ही थका देने वाली होती है। बोलते कि मैंने यहाँ पर जो विशाल घर में लगभग घूमने का निर्णय है वह लिया और यहाँ से भागने का जो प्लान है वो बनाया और मैंने सोचा कि जब तक मैं अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पे रहूँगा और अच्छे से रहूँगा। फिर ह्यूनसुंग अपने बॉडी को स्क्रैच कर रहा होता है, वो लारे वही साइज से निकाल रहा होता है। जहाँ पे जो यान होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हैं एंड क्यूटली उसे बैठ के देख रहा होता है एंड वो ऐसा कह सकते हैं उस पर लट्टू हो गया होता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो उसे देखता है और बोलते हैं क्या ये अभी भी इस तरीके की जो छोटी सी लार से टपकाते हुए अजीब नहीं लगता, ये बहुत ही बुनियादी लगता है, ये बकवास बात है। जब भी ह्यूनसुंग होता है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यान को, सॉरी चाहे बोलते क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा लगता है कि वह पिछले कुछ समय से जो मेरा पीछा है वह कर रहा था, तो ये यहाँ से मुझे भागना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर हमें यान की कंपनी दिखाई जाती है। जब भी यान को ह्यूनसुंग होता है यान को अपने हाथ से उठाता है एंड उसको अपनी गोद में रख लेता है। जहाँ पे जो ह्यूनसुंग होता है वो बोलता है कि मुझे अभी काम है वो नहीं करना पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है क्योंकि वो पपी बना होता है। जहाँ पे यान का एक सर्वेंट आता है, बोलता है कि श्रीमान हमें सूचना मिली है कि कसीनो में किसी मानव भेड़िया की तलाश है, वह करी जा रही है। ये सुन के जो ह्यूनसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इन बोलते हैं क्या, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी टेल को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है और कहता है क्या ह्यूंग मुझे ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे जो यान होता है वो बोलता है क्या, यान ह्यूनसुंग। और जहाँ पे जो उसका सर्वेंट होता है जो बताता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो कि पहले यहाँ पर सामान डिलीवर करने आया था, जैसे कि कोई लोग कोई ढूंढ रहा है, ये जो बात है वो बताता है। ह्यूनसुंग होता है वो फ्लिंच हो जाता है एंड जब यान होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलते हैं आहा। और फिर वो जो ह्यूनसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। जब भी यान होता है वो बोलते हैं कि वह वही व्यक्ति है जिसने कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ है वो मारा था। जहाँ पे जो यान होता है वो ये सारी बातें बोलता है, ह्यूनसुंग होता है वो बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। जहाँ पे यान होता है वो उसके सर पे रब करते हुए बोलता है कि छोड़ दो उसे और उनकी तलाश है वो उसे जारी रखने दो, और अगर वह उसे पा लेते हैं तो उनसे कहना कि सबसे पहले वह मेरे पास लेकर आए उस व्यक्ति को मुझसे मिलाने के लिए। ये सारी बातें वो कहते हैं एंड जो ह्यूनसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है। जहाँ पे बोलता है कि वैसे भी उसे मुझसे जो कर्ज है वो चुकाना, ये सारी बातें यान है वो कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही क्रीपी लग रहा होता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो बोलता है कि अगर मेरी पहचान हो गई, अगर मेरी पहचान है वो उजागर हो गई तो अगली बारी वो मेरी हो सकती है, जो कि वो याद करता है कि यान ने किसी की मर्डर है वो कर रहा था। जहाँ पे ये सारी
बातें वो सोच रहे होते हैं। फिर वो अपनी पूँछ को बहुत ज़्यादा हिला रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये ना हो कि मेरे पिल्ले होने के रूप में ना आखिर ये वो अंत हो जाए। जहाँ पे यान होता है वो बोलते हैं बोलते हैं कि आप अपनी पूँछ को इतनी ज़ोर से है क्यों हिला रहे हो? जहाँ पे बोलते हैं यूँ शांत रहो। और वो जहाँ पे यान होता है वो यूँ को बोलता है कि शांत रहने के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। फिर वो अपने सर्वेंट से कुछ मांगता है, जहाँ पे उसका सर्वेंट एक लिफाफा दे रहा होता है, मुझे लगा था ये उसे हाथ पोंछने के लिए दे रहा है। जहाँ पे वो उसे बोलता है कि इधर देखो, ये बहुत ज़्यादा यम यम है। उसके सामने एक खाने की स्टिक है, वो करता है, बोलते ही वास्तव में। और जब भी ह्यून होता है वो पीछे मुड़ता है एंड वो उसका क्रीपी, ये तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं रहा, ये क्रीपी हो गया है। जब भी ह्यून होता है वो बोलता है कि ये मानव भेड़िया, मतलब सॉरी, ये भेड़िया ही तो है, ये पिल्ला ही मुझे समझता है। बोलता है तो फिर ऐसा ही रहो और यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक होने के बाद यहाँ से भागने के बारे में मैं सोचूंगा। जहाँ पे यान होता है वो उसे खाने के लिए जो स्वीट पोटैटो की वो दे रहा होता है। जब भी यान उसको देखता है एंड बोलता है कि आहा इसे और नहीं खाना है। फिर जहाँ पे वो बोलता है कि फिर वो ना जल्दी से झपट के उसको काट लेता है, मतलब जो भी उसको खाने के लिए दे रहा होता है। एंड जो ह्यूनसुंग होता है वो उसको खाने लगता है। बोलते हैं कि कहते हैं वैसे भी कि बुद्धिमान वो होता है जब तक कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे विलम्ब होना है और कहाँ पर हमें जो अपनी शक्ति है वो दिखानी है। इस तरीके की बातें ह्यूनसुंग सोचता है। बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रहकर अभी तब तक के लिए शांत रहूँगा, जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा तब मैं एकमात्र यहाँ से भागने का तरीका है वह सोच सकता हूँ और यहाँ से निकल जाऊँगा। ये सारी बातें वो सोचते हैं। बोलते तब की, और वैसे भी बोलते ये तो भी ये स्पष्ट रूप से स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा ही मीठे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। बोलते हैं कि स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। ये सारी बातें हैं जो कि ह्यूनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है। जब भी यान होता है वो ह्यूनसुंग के सर पे रपकाने लगता है। बोलते हैं कि मैं भेड़ियों के अड्डे पे मतलब रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भेड़ियों के बिना खाए हुए शीर्ष रूप से मैं यहाँ पर अच्छे से, मतलब यहाँ से भागने में जो सफल है वो हो जाऊँगा। फिर हमें लास्ट में वार्निंग दी जाती है कि कुत्ते को मत छुओ, यान के लिए होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको छू रहा होता है ना। तो